हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक साल मेरा आईआईटी कानपुर में लगभग होने जा रहा है और बहुत सी चीज़ें नई पता चली हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और अब मेरा व्यू थोड़ा सा बदला है चीज़ों को लेकर। उसके बारे में मैं ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आईआईटी कानपुर में अब तो काउंसलिंग आपका जैम का जून में आएगा, फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट। जो अब फ्यूचर एस्पिरेंट है या जिन्होंने मेरी बात पहले सुनी है, चैनल को फॉलो किया है, उनको शायद थोड़ा आइडिया होगा। और मैं फिर से बताना चाहूँगा नए एस्पिरेंट्स को, नए जैम एस्पिरेंट्स को जो अपना मास्टर्स किसी अच्छी एनआईटी और आईआईटी के साथ परस्यू करना चाह रहे हैं, तो जैम एग्ज़ामिनेशन उसका एक वे होता है। और आईआईटी कानपुर में एकेडमिक का लेवल, जैसे पहले भी बताया था, लेवल यहाँ पर अपना मेंटेन करके रखता है, जो आपको स्टडी के साथ कहीं ना कहीं बांध देगा। तो आपको समय काफ़ी देना पड़ेगा अपनी स्टडी में। अब बहुत सी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर पाएंगे और कारण आप अपना ज़रूर जान लें कि अगर आप इंस्टीट्यूट कोई चुन रहे हैं तो आपका भविष्य में 2-3 साल बाद क्या एम है। अगर आप आईआईटी कानपुर ही टारगेट करना चाह रहे हैं तो पीएचडी के लिए ये इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आईआईटीज़ में नंबर 1 आता है। मैथ की रिसर्च फील्ड के में आपका काफ़ी ये मदद करेगा। पर अगर एज अ प्लेसमेंट के तौर पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम है। तो अपने एम को क्लियर रखें कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। और सीपीआई मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे इंस्टीट्यूट में। और बहुत सी चीज़ ऐसी भी हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि आप स्किल पर ज़रूर ध्यान देते रहें, क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं रहेगी फिर आप आईआईटी की डिग्री के बाद भी आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना आप पहले से सोचते हैं कि लाइफ जाने मेरी कितनी बदलेगी जब मैं किसी अच्छे कॉलेज में से अपना मास्टर्स करूँगा। ठीक है, तो आप साइड बाय साइड अपने समर में या कॉलेज में रहकर अपने समर में उस चीज़ पर काम करते रहें, ताकि एक डिग्री ले लें और किसी भी स्किल पर काम करें या खुद का काम करने का सोचें, या ऐसा अपने आप में डेवलपमेंट रखें ताकि अगर आप कहीं ऑफ कैंपस जाएं तो आप चूकें नहीं। इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जहाँ पे सीपीआई का उतना रोल नहीं रहेगा। ठीक है, बस शर्त यह है कि आप जो मैथ सीख रहे हैं उसमें पक्का रहें, अपने आप को मजबूत रखें, और तभी इस चीज़ का बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि सभी आईआईटीज़ में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी एक चीज़ पर बहुत अच्छे से काम करते हैं तो ठीक, फिर आप डिग्री ले लें, समय पर पूरी कर लें, और फिर आपका पाथ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और आईआईटी में डिग्री मिलना, जैसा कि जो सीनियर्स अगर आपके कोई जानने वाले हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि मिनिमम क्रेडिट पूरा करना पड़ता है पर सेमेस्टर में। एक पर्टिकुलर क्रेडिट स्कोर होता है, उसको अगर आप पूरा करते रहेंगे तो आपका ड्यूरेशन में ही वो डिग्री होगा। क्योंकि जब लंबी बैक लगेगी किसी सब्जेक्ट में, एक या एक से ज़्यादा या 2-3 में अगर लगती है, तो साल एक्सटेंड होने का भी खतरा रहता है। ठीक, तो जिसमें आप ओपन इलेक्टिव नाम के कोर्स से भी अपना शेड्यूल और स्टडी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के एक क्रेडिट पूरा होना चाहिए उस डिग्री को हासिल करने के लिए, राइट। और ये सारी आईआईटी अपॉर्चुनिटी देती भी है। समर कोर्स के दौरान बहुत सारे ओपन इलेक्टिव कोर्स खुलेंगे, तो आप अपने सीनियर्स से जगह जगह जहां आप जाएंगे उनसे पूछ। तो मैं वही कह रहा था कि अपने सीनियर्स से पूछिएगा किसी भी जब कॉलेज में आप जाइएगा कि किस तरीके से ओपन इलेक्टिव लिए जाएं, और मैथ्स के डिपार्टमेंटल कंपलसरी कोर्सेज़ और जो नॉन कंपलसरी कोर्सेज़ हैं उनको किस तरीके से लें। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, गाइडेंस लेते रहिए और दिमाग में बस ये रखिएगा कि आने वाले 2-3 साल बाद आपका एम क्या है और आपको करना क्या है। उसी डायरेक्शन के हिसाब से ही लोगों की राय और कॉलेज सजेशन को सिक्योर रखिएगा।